हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका शर्मा, लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि फ्लूइड प्रेशर, पानी में जो प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में किस तरीके से वेरी करता है। हमने देखा था कि एक्स डायरेक्शन में और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है पानी प्रेशर जो है वेरी नहीं करता है, जबकि डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर वो वेरी करता है। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर कोई पॉइंट है उस पर प्रेशर फाइंड आउट करने में। तो उस कॉन्सेप्ट जेड के अकॉर्डिंग प्रेशर वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को ही हम आज एप्लीकेशन में लेने वाले हैं। उसका एप्लीकेशन किस तरीके से हम किसी पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करने के लिए करेंगे वो हम आज यहाँ इस लेक्चर में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया है कि जो हमारा प्रेशर वेरिएशन है दैट इज डेल पी बाई डेल जेड, उसको मैं यहाँ पर वो पार्शियल डेरिवेशन था, इसको यहाँ पर मैं इसको परफेक्ट डेरिवेशन में लिख के dp बाई dz लिखती हूँ, और dp बाई dz इक्वल्स टू माइनस का रो जी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज इसको हम एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि जो ये कोई हमारा एक पानी का एक पात्र है, कोई बाउल मान लो या टंकी मान लो, ओपन है। ये पानी की फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड पानी मीन्स कोई लिक्विड, मेरा बार बार मैं पानी कह रही हूँ, पानी का मतलब तो कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। ये पानी की फ्री सरफेस है, ओपन है ये जो अपना पात्र है ये ओपन है, इसलिए इस पर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। ओके, इस पानी के अंदर, इस पात्र के अंदर एक पॉइंट हमने माना है H, ये वाला पॉइंट, ये हमने पॉइंट माना, इसको हम नाम दे देते हैं A, ठीक है। ये हमने पॉइंट माना है। इस पॉइंट की जो डेप्थ है वो है फ्री सरफेस से H, ओके, स्मॉल h है इसकी डेप्थ फ्री सरफेस से। ये है हमारी कोई एक डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होती है? डेटम लाइन होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। जैसे हम बोले कि प्रेशर की डेटम लाइन, तो प्रेशर की डेटम लाइन हम 0 भी लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटम लाइन, ठीक है। जिसको हम 0 मान लिया, हमने 0 मान लिया, वो होता है डेटम लाइन। तो यहाँ पर हमने डेटम लाइन ये हमने एज्यूम करी है, ओके। तो यह मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम हाइट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर बात करें कि फ्री सरफेस से इस पॉइंट की हाइट तो है स्मॉल h, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, और अगर डेटम लाइन से हम बात करें तो इसकी हाइट है z, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ये हाइट हमने बता रखी है z0, ठीक है। ये हाइट हमने डायग्राम में दिखा रखी है z0, और ये हमने दिखा रखी है हाइट कैपिटल H, मतलब कि किसी पात्र में या किसी टंकी में पानी कितना हाइट तक भरा हुआ है वो है H हाइट, कैपिटल H हाइट। तो डेटम लाइन से इस पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी हमारी? H प्लस z0, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी? इस वाली सरफेस से इस वाली सरफेस क्या हो जाएगी? H प्लस z0 माइनस दिस हाइट। तो हमारे पास कौन सी हाइट आ जाएगी? ये वाली हाइट, ठीक है। अगर हम इस टोटल हाइट में से इस वाली हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी वाली हाइट आ जाएगी? ये वाली। मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? z, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक टंकी है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है, इसका एक पॉइंट, इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया है ए पॉइंट की फ्री सरफेस से डिस्टेंस है स्मॉल h, लेकिन डेटम लाइन से डिस्टेंस है z, जो कि हमने निकाली है कैपिटल H प्लस z0 माइनस h। वो हमने कैसे निकाली है? वो हमने निकाली है क्योंकि H तो है टंकी में पानी का लेवल, और Z0 है डेटम लाइन से टंकी की ऊंचाई, ठीक है। तो ये हाइट क्या आ गई? H प्लस Z0, और ये टोटल हाइट में से अगर हम ये H स्मॉल h माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। इस लिक्विड की डेंसिटी हम ले रहे हैं रो, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। P है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं उस इक्वेशन dp बाई dz इक्वल्स टू माइनस रो जी को इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, dp बाई dz को मैं माइनस रो जी को z की रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो हमारे पास टर्म आएगी p इक्वल्स टू माइनस रो जी z प्लस c। ये c क्या है यहाँ पर अपना, c है अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप सबने मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी टर्म का तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं विद द नॉन टर्म्स, विद द नॉन पॉइंट्स, जो हमको पता होता है ऑलरेडी कि यहाँ पर इसकी ये वैल्यू होगी, यहाँ पर इसकी ये वैल्यू होगी, उससे हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेम चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास इक्वेशन आई है p इक्वल्स टू माइनस रो जी z की रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया था, प्लस c। फ्री सरफेस पर जो पॉइंट है, फ्री सरफेस पर जो पॉइंट है उसकी हाइट हमने देखी थी, क्या हो जाएगी, टंकी की हाइट, टंकी की लेवल वाली हाइट प्लस टंकी से, टंकी की डेटम से हाइट z नोट, तो वो वाली हाइट क्या थी अपनी h प्लस z नोट, और उस पर प्रेशर क्या था PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या हुआ, मतलब हमको उस केस में P भी पता है, ठीक है, और हमको क्या पता है, हमको वहां पर z की वैल्यू भी पता है। तो अगर मैं p और z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी तो इस इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ एक अननोन है c, जिसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो जब मैं p और z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मैंने देखा PA इक्वल्स टू माइनस रो जी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी h प्लस जेड नॉट प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी PA प्लस रो जी h प्लस जेड नॉट। अब इस c की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में मेरे पास c कांस्टेंट था, मतलब कांस्टेंट मतलब c की वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है, c की वैल्यू फिक्स रहेगी और z चेंज होने से p चेंज होगा, ठीक है। तो c की वैल्यू फिक्स कैसे रहेगी, PA फिक्स वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, h जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए h हमको पता है, ठीक है, और z नोट भी हमको पता है। तो क्या हुआ इस केस में, p c कांस्टेंट ही होता है, तो हमको c की वैल्यू मिल गई और हमने c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी है। इक्वेशन 2 में पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है p इक्वल्स टू माइनस रो जी z प्लस दिस c की वैल्यू दैट इज pa प्लस रो जी z h प्लस z नॉट। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब हम बात करें उस वाले पॉइंट की जो कि h डेप्थ पर है। उस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देखें, हमें तो पता नहीं है वो प्रेशर क्या है उस पॉइंट पर, मान लेते हैं कि उस पॉइंट पर प्रेशर है P, और हम ये बोलते हैं कि उसकी हाइट क्या है। उसकी हाइट अगर फ्री सरफेस से हम बात करें, क्योंकि जो हमने यहाँ पर बात करी थी फ्री सरफेस से अगर हम बात करें तो उसकी हाइट है फ्री सरफेस से h, और अगर हम z की बात करें तो z है वहां पर h प्लस जेड नॉट माइनस h। अगर हम z वहां पर पुट करते हैं तो वो वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, h प्लस जेड नॉट माइनस h, ठीक है। तो जब z की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आएगा, हमने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस रो जी, z की वैल्यू दिस पुट कर दी, ये वाली हमने यहाँ पर पुट कर दी है, और c की वैल्यू ये है थी यहाँ पर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी p इक्वल्स टू PA प्लस रो जी h। तो डेटम लाइन हमने क्या मानी क्या नहीं मानी उससे इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा। उस H पॉइंट जो हमने A पॉइंट माना था उस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पानी की जो फ्री सरफेस है उस पे प्रेशर दैट इज उस टाइम PA था, और उस पॉइंट की पानी की फ्री सरफेस से हाइट दैट इज H। डेटम लाइन से उस पॉइंट की हाइट क्या थी क्या नहीं थी उससे उसको अगर हम हटा दें, डेटम लाइन को अगर हम हटा दें, फ्री सरफेस से ही हाइट को लेके चले तो जो अपना प्रेशर आएगा उस पॉइंट पर निकल के वो आता है PA प्लस रो जी H, ठीक है। PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हर लोकेशन के लिए, लोकल जगह के लिए सेम रहता है, एक तरह से कांस्टेंट ही है। तो अगर हम PA को भी इस इक्वेशन से हटा दें, ठीक है,
तो अगर हम पीए को इस इक्वेशन से हटाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट का प्रेशर आएगा वो पीए के एक्सेस में आएगा, मतलब पीए से ज्यादा प्रेशर। ठीक है, इसको हम गेज प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे गेज प्रेशर क्या होता है। तो अगर हम यहाँ से पीए को कांस्टेंट है, इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है पी इक्वल्स टू रो जी एच। ये जो प्रेशर आया है दिस पी, ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। ज्यादा मीन्स वैसे ज्यादा नहीं, ज्यादा मीन्स उसके एडिशनल में और, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा और। ठीक है, तो टोटल प्रेशर अगर हम बात करेंगे तो फिर उसमें वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर ऐड हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उस फ्री सरफेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी लिक्विड की अगर हम बात करें तो उस लिक्विड की फ्री सरफेस से हाइट पर ही उस लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, और साथ में उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम पानी की बात करें और अगर मरकरी के कंपेरिजन में, सेम हाइट के लिए पानी की डेंसिटी रो 1000 होती है और मरकरी की होती है 13.6 इंटू 1000। तो मरकरी में ज्यादा प्रेशर हमको फील होगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो किस पे डिपेंड होता है, अगर सेम लिक्विड है तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा प्रेशर, और अगर लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट है तो रो इंटू हाइट पे डिपेंड करेगा। तो मैं इस बात को फिर से समझा देती हूँ कि अगर हम किसी लिक्विड की बात करते हैं जो कि स्थिर अवस्था में है, उसमें प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही वेरी करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वेरी करता है। नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एच अगर बढ़ेगा हमारा, एच है फ्री सरफेस से हाइट, नीचे जा रहे हैं मतलब हम पानी की फ्री सरफेस से और गहराई में जा रहे हैं। तो अगर एच बढ़ेगा तो हमारे पास पी बढ़ेगा, और अगर हम एच कम करेंगे मतलब फ्री सरफेस की ओर जाएंगे तो हमारे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, तो फिर से जो ये हमारा लॉ है ये होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, दैट इज पानी की गहराई के साथ में प्रेशर बढ़ता है और पानी के ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है। इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि एक ये हमने अलग अलग तरह की अलग अलग शेप की पाइप्स ली हैं। एक पाइप है जो कि स्ट्रेट वर्टिकल है, एक पाइप इस तरह की है कि ये चौड़ा पार्ट है और ये बाद में कम हो जाता है, एक ये है कि बीच में राउंड हो जाता है और एक इस तरह की कर्व पाइप ली है। आपको ये तो पता होगा कि अलग अलग पाइप्स हैं, शेप्स अलग अलग हैं, मतलब वॉल्यूम इन सब में अलग अलग होगा। ठीक है, वॉल्यूम सब में पानी का अलग अलग होगा, लेकिन पानी भरने वाले जगह हाइट की बात करें तो वो हम एच ही रखते हैं। हम इस वाली लाइन के कम से लेकर चलें तो ये पैरेलल जो डिस्टेंस है ये होगी एच। आप लोगों को ये सब जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम उस फॉर्मूले उस लॉ के अकॉर्डिंग चलें, पी इज इक्वल्स टू रो जी एच के अकॉर्डिंग चलें, तो इस पॉइंट पे भले ही पानी का वेट क्योंकि सबका वॉल्यूम अलग अलग है तो वेट भी अलग अलग होगा। भले ही पानी का वेट इसमें अलग अलग है, भले ही इनका वॉल्यूम अलग अलग है, लिक्विड्स का वॉल्यूम इनमें अलग अलग तरह की पाइप में अलग अलग है, लेकिन इन सभी पॉइंट्स ए बी सी और डी पॉइंट्स पर सेम प्रेशर ही फील होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ये लॉ कहता है कि प्रेशर वर्टिकली इंक्रीज होता है, वेरी होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे या फिर उसका शेप कैसा है कैसा नहीं है उस पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो इस पर प्रेशर भी रो जी एच ही होगा, बी पॉइंट की बात करें तो इस पर भी प्रेशर रो जी एच होगा, सी और डी पॉइंट पर भी प्रेशर रो जी एच ही होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा पी इक्वल्स टू रो जी एच। तो जो ये वर्टिकल हाइट हमने देखी है एच, पानी की फ्री सरफेस से जो ये हाइट है एच, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, क्या इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, हमको पता है पी इक्वल टू रो जी एच। एच क्या है? प्रेशर हेड। तो एच को अगर हम प्रेशर हेड को अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा हमारा पी अपॉन
रो जी, H इक्वल्स टू P अपॉन रो जी। ठीक है, तो इसमें हमने ये एप्लीकेशन पे देखा कि P इक्वल टू रो जी एच होता है। अब इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे ये जो हमने H देखा है, कॉलम की हाइट देखी है, इसके बेसिस पर ही जो हमारी मेजर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस हैं वो वर्क करती हैं। सब में P इक्वल्स टू रो जी एच, ये प्रेशर जो वेरिएशन है H के साथ में जो प्रेशर का वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रेशर डिवाइसेस किसी भी लोकेशन का या किसी भी पाइप का उसका प्रेशर मेजर करती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे, क्योंकि जैसे आज ये टर्म आई थी गेज प्रेशर क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्कल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, पास्कल लॉ क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।